आज का टॉपिक है HIV वायरस रेट्रोवायरस presented by Dr. Deepika Shukla, Assistant Professor, PhD. Retrovirus, these virus are the RNA virus that belong to the family Retroviridine. ये जो Retroviridine family के members होते हैं, इनका स्पेशल करेक्टर होता है कि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज होता है, ठीक है, जिससे वो RNA से DNA अपना जो जेनेटिक मटेरियल है RNA है उसे चेंज करते रहते हैं प्रोडीएनए में। इसका स्पेशल करेक्टर हाईलाइट करके हमें यही लिखना है, द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेट्रोविरिडी फैमिली। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। was recognized in USA 1981 among homosexual and drug addicted people। इसको 1981 में USA में इसका फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था। होमोसेक्सुअल जो पीपल होमोसेक्सुअल थे एंड ड्रग एडिक्टेड थे, मतलब सिरिंजेस का एक ही सिरिंजेस का यूज़ कर रहे थे। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द लक मंटेनियर एंड कलीग ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट। ये जो साइंटिस्ट थे और इनके साथ इनके पास्चर इंस्टीट्यूट के थोड़े कलीग थे, उन लोगों ने मिलके इसका डिस्कवर किया था कि हाँ ये एड्स जो एड्स का एजेंट है ये रेट्रोवायरस है। In 1986, the International Committee of the Viral Nomenclature gave a name Human Immunodeficiency Virus। HIV नाम 1986 में जो वायरस नोमेनक्लेचर कमेटी थी उसने दिया था। लक मंटेनियर was first awarded Nobel Prize for this discovery of the HIV। इनको HIV का डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और ऐसा बिलीव करते हैं कि जो HIV है वो क्रॉस स्पीसीज इन्फेक्शन है जो हमें चिंपांजीज के थ्रू आया है और ये सबसे पहले रियल अमेरिका में था, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट ज़्यादा है तो अधिकतर चीज़ें वहाँ से ट्रांसफ़र होके, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो ट्रांसफ़र होके ह्यूमन बीइंग में या अदर स्पीसीज़ में आती हैं। मॉर्फोलॉजी, अब ये रेट्रोवायरस का मॉर्फोलॉजी क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है। स्फेरिकल इन्वेलप्ड वायरस होता है। साइज इसका अबाउट 90 to 120 nm इन डायमीटर होता है। इन्वेलप्ड इज मेड अप ऑफ लिपिड पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो लिपिड पार्ट होता है वो होस्ट सेल डिराइव्ड होता है और जो प्रोटीन पार्ट होता है देयर इज अ 2 कंपोनेंट, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 and glycoprotein 41। glycoprotein 120 they are the projecting spike on the surface and जो 41 होता है they are anchoring the transmembrane pedicles। कैप्सिड इज आइकोसाहेड्रल इन सिमेट्री। इसका जो सिमेट्री होता है वायरस का वो आइकोसाहेड्रल होता है, मेड अप ऑफ द कोर प्रोटीन इनसाइड। देयर इज अ डेंस सिलेंड्रिकल लीनियर कोर विच इंक्लूजेस RNA 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कॉपी होंगी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, पॉजिटिव सेंस और लीनियर RNA होगा। लीनियर आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड 2, ठीक है, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस लीनियर RNA। वायरल एंजाइम सच एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज integrated and protease which are closely associated with HIV RNA। HIV genes and antigen। HIV contain 3 structural gene, वो कौन कौन से? गैग, पॉल एंड ENV, GAG गैग, POL पॉल एंड इनवेव ENV एंड नॉन स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी जीन्स। और जो इसमें होते हैं 6 टाइप के नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ये है हेपेटाइटिस वायरस का स्ट्रक्चर।
two identical RNA, transcriptase enzyme and some glycoproteins, spikes एंड होस्ट ड्राइव एंड कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड, ये सब इसका ये एक तरह से स्ट्रक्चर है। RNA वायरस है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चरल जीन, द GAG gene coded for the core and cell of the virus, P55 which cleave into 3 protein, जो 3 प्रोटीन में क्लीव होता है, P18 constitution the matrix or cell antigen, P21 and P15 constitute the code antigen. The Pol gene, Pol gene code for viral enzymes such as reverse transcriptase, protease, integrate. The EVE gene code for the envelope glycoprotein which cleave into two components, GP120 glycoprotein 120 and GP41 glycoprotein 41, जो कि वायरस के स्ट्रक्चर में, स्पाइक में और पेडिकल में आपको देखने को मिलेगा। नॉन स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन, ये जो 6 टाइप के थे, ठीक है, ये नॉन स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो 6 टाइप के हैं। फर्स्ट है T80 टैग ट्रांस एक्टिवेशन, सेकेंड REV रेगुलेटरी ऑफ द वायरस, थर्ड NEF नेगेटिव फैक्टर, नंबर 4 VIR वायरल इन्फेक्टिव फैक्टर, नंबर 5 VPU अगर टाइप 1 होगा HIV का, अगर टाइप 2 होगा तो VPU नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा VPX, टाइप 2 में VPX एंड टाइप 1 में VPU, एंड LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ये 6 टाइप के नॉन स्ट्रक्चरल जीन हो गए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब इसका जो ट्रांसमिशन का मोड है वो कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन का मोड 3 तरह का होता है, जो हम लोग ने पढ़े थी, वो सेक्सुअल, पेरेंटल एंड पेरिनेटल। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दिस इज द most important mode of transmission. Sexual transmission occur among both homosexual as well as heterosexual individual. Parental transmission, it may occur through the blood after receiving infected blood transfusion, blood product, sharing contaminated syringes and needles as in intravenous drug abuser or accidental inoculation। ठीक है, ये सब ब्लड का, जैसे भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर बिना टेस्ट किए कि HIV का किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाता है, या कोई भी ऑर्गन ट्रांस किया उसमें ब्लड है, मतलब इसमें तो नहीं, मतलब जितने भी सिरिंजेस है प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया गया है, ब्लड का जो भी है या टेस्ट नहीं किया गया, उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये है पेरिनेटल ट्रांसमिशन। पेरिनेटल इन्फेक्शन में by be transmitted by an infected mother to her child either transplacentally or perinatally, या तो उसके प्लेसेंटा से आएगा या मदर से आएगा। ठीक है, ये पेरिनेटल मदर से चिल्ड्रन में आ रहा है, 3 टाइप से इसका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर ऑफ HIV वायरस। HIV infected all cell expressing at their surface CD4 antigen which is the receptor for the virus। ये जो उसके एक तरह से CD4 वायरस के एक तरह से उसका सेल में होता है, और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, जैसे ही उससे देखता है कि हाँ ये CD4 है, इट इन्फेक्टेड प्राइमरी बाय द CD4 प्लस लिम्फोसाइट्स 10। ठीक है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है वायरस, हाँ कि ये इन्फेक्टेड है। द सेल फॉर डिसीज कंट्रोल CDC इन Atlanta USA क्लासीफाई द क्लिनिकल कोर्स ऑफ द HIV इनटू वेरियस ग्रुप। ठीक है, अब वो कौन कौन से ग्रुप हैं वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर HIV एंड एड्स, सेंटर ऑफ द डिसीज़ कंट्रोल USA। सेंटर ऑफ द डिसीज़ USA के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर 1 एक्यूट HIV इन्फेक्शन, ऑनसेट फीवर होगा, माइल्जिया होगा, सोर थ्रोट होगा, स्किन एंड लिम्फो एडिनोपैथी होगा,
अर्थेल्जिया होगा, मसल पेन, ये सब, बट ये इससे हम लोग ये सर्टेन नहीं होगा, डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक बहुत सारे वायरल फीवर में भी ऐसे सिम्टम आते हैं। सेकेंड ग्रुप है जो वो है एसिमेट्रिक इन्फेक्शन। सेकेंड वाले में दिस इंक्लूड ऑल इन्फेक्टेड पर्सन हु आर यूजुअली वेल, जो देखने में तो बिल्कुल ठीक लगेंगे, बट इन्फेक्शन है, बट एसिम्टोमेटिक सिम्टम शो करेंगे, इसलिए कोई सिम्टम नहीं आएगा। दे शो पॉजिटिव HIV AB एंटीबॉडीज टेस्ट एंड इन्फेक्शियस। उसमें अगर हम लोग एंटीबॉडी का टेस्ट करा लेंगे तो उसमें इन्फेक्शन दिखेगा, बट अपेरेंटली उसमें कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। जो ग्रुप थर्ड होते हैं वो होता है persistent generalized lymphadenopathy. This group is classified by characterize, मतलब इसका जनरली इनलाइज, जो लिम्फ नोड होते हैं वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो फोर्थ ग्रुप होता है सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, उससे फिर हम लोग ने फर्दर सब डिवाइड किया है, सब ग्रुप A, सब ग्रुप B, सब ग्रुप C, सब ग्रुप D, सब ग्रुप E। और जो सब ग्रुप C है उसका फिर से सब C1 एंड C2 में है। जो A है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज़ ARS RC, एंड सब ग्रुप B न्यूरोलॉजिक डिसीज़, एंड सब ग्रुप 3 सेकेंडरी इन्फेक्शियस डिसीज़, ग्रुप D सेकेंडरी कैंसर्स, एंड ग्रुप E other condition. When CD4 plus lymphocyte count fall below 400 per mm³, the patient develop symptom like diarrhea, weight loss, night sweating and opportunistic infection। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू CDC। और अगर सेल फॉल बिलो CD4 सेल फॉल बिलो 200 per mm³, द टाइटर ऑफ द वायरस इंक्रीज मार्कडली एंड देयर इज़ अ इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। ये होता है कि जब इसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। और जो HIV के पेशेंट होते हैं जनरली वो HIV से नहीं मरते, उससे पहले ही उन्हें बहुत सारे डिसीज़ेज हो जाते हैं, बिकॉज इम्यून सिस्टम उनका वीक है। सो अदर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड पैथोजन अटैक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम जब तक अच्छा होता है तब तक तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा, बट ये तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम फॉल हो गया है, तो हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म भी स्लो हो जाता है, इसलिए स्लो हो जाता है, एक तरह से फिनिश हो जाता है, इसलिए अदर हो जाता है। 95% पीपल जो होते हैं उनमें जनरली 95 कह सकते हैं, 90% में ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स दिखते हैं, बिकॉज वो सबसे जल्दी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। क्लिनिकल टाइप्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स वेरीज फ्रॉम 1 to 14 years, विच एन एवरेज ऑफ द 6 ईयर। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस का 1 से 14 साल तक होता है, बट एवरेज है कि 6 साल में सिम्टम्स थोड़े थोड़े, अब ये है कि एकदम सडनली तो नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली और धीरे धीरे से सिम्टम नज़र आने लगते हैं, बट मैक्सिमम ही इसका 14 ईयर तक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता दे आर सफरिंग फ्रॉम HIV। नंबर 1 एड्स इन एडल्ट। जो एड्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं जनरली, एड्स इन एडल्ट। रिस्क फैक्टर फॉर द एड्स इंक्लूड एनस एंड जेनाइटल सेक्स, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र, हीमोफीलिया थ्रेट्स एंड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ये तो एडल्ट के लिए हो गए। देन पेडियाट्रिक एड्स, ठीक है, 2 टाइप का था, एक एडल्ट एंड पेडियाट्रिक। तो इसमें क्या है, तो इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कुछ कॉप्सियस, सार्कोमा एंड ये सब भी होते हैं जो चिल्ड्रंस में दिखते हैं।
चिल्ड्रन में नहीं दिखते, वो उसमें एडल्ट में दिखते हैं। लैब डायग्नोसिस ऑफ द HIV। HIV का लैब डायग्नोसिस क्या होता है? स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द HIV। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे एंटीजन डिटेक्शन P24, वायरस आइसोलेशन, डिटेक्शन ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। ये हो गया लैब डायग्नोसिस, ठीक है। अब दूसरा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड सप्लीमेंटल, ठीक है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 एलाइजा टेस्ट, नंबर 2 रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट में जो होते हैं वो डॉट ब्लॉट ऐसे हो जाता है, पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट हो सकता है, या तो HIV स्पॉट एंड कॉम टेस्ट हो सकता है। सिंपल टेस्ट में क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन द एलाइजा प्रिंसिपल। ये एलाइजा के प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। और सप्लीमेंटेड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, ऐसे ये सप्लीमेंटल टेस्ट होगा। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, पहले हम लोग ने स्पेसिफिक देख लिया, अब नॉन स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है वो है टोटल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, T lymphocytes सबसेट ऐसे, platelet count and IgG and IgA level, and skin test for CMI. Test of the opportunistic infection and tumor. Opportunistic infection, most of these infection are diagnostic by the direct microscopy. Second, tumor, malignant tumor are more frequently associated in homosexual who are having HIV or AIDS. हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ द सीरोलॉजिकल टेस्ट, डिटेल लैब डायग्नोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे लैब डायग्नोसिस सेपरेटली पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1 स्क्रीनिंग, अगर हमें किसी को सर्जरी करना है या कुछ, तो फिर हम लोग को स्क्रीनिंग करनी होती। किसी का किसी को ब्लड देना है, डोनेट करना है, तो उस पेशेंट का स्क्रीनिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड सीरो एपिडेमियोलॉजी एंड डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इन सब केसेस में हमें ये सीरोलॉजिकल टेस्ट करने होते हैं। प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन क्या होता है? बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द HIV virus. Sexual contact, the use of the condom can prevent transmission of the viruses. Second, sharing needles. Contaminated syringes or needles should not be shared. ठीक है, ये तो पहले ये कि फर्स्ट टाइम भी ड्रग एब्यूज़र में ही ये ट्रांसमिट हुआ था। थर्ड है ब्लड, ऑल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट आर टू बी स्क्रीन्ड फॉर HIV। अगर हम लोग स्क्रीन अच्छे से चेक करेंगे तो एक HIV पॉजिटिव का ब्लड नॉर्मल में नहीं ट्रांसमिट होगा, ठीक है। या ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पहले स्क्रीनिंग बहुत नेसेसरी है। आइसोलेशन ऑफ द एड्स पेशेंट एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। देन फिफ्थ है हमारा कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन। स्क्रीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल विद इन रिस्क ग्रुप हेल्प टू आइडेंटिफाई द HIV इन्फेक्शन पर्सन। ये तो हो गया प्रिवेंशन। और प्रोफाइलैक्सिस क्या है? नो इफेक्टिव वैक्सीन हैज़ येट बीन फाउंड आउट। हाई रेट ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द वायरस हैज़ मेड difficulty in developing the vaccine. Several strategies have been explored for the vaccine preparation. These include immunization with number 1 modify whole virus, number 2 subunit based on the enveloped glycoprotein, number 3 target cell protection by anti-CD4 antibodies. ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटीवायरल रेट्रोथेरेपी क्या है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज द मेन स्टे इन द मैनेजमेंट ऑफ द HIV इन्फेक्शन। सर्टेन जो
जो ड्रग्स हैं वो हम लोग इसमें दे सकते हैं, जैसे कि ये इन्फेक्शन में थोड़ा सा मतलब इफ़ेक्टिव होती हैं। Post exposure prophylaxis, exposure to the blood or body fluid, other potential infection material or a instrument contamination with one or these material may lead to risk of the acquired HIV infection. The risk of the infection varies the type of exposure and other factors. Most exposure do not result in infection. Health worker and normally at the low risk of the acquiring infection during management of the infected patient. Following exposure protein post exposure prophylaxis may be required depending upon the category, exposure and स्टेटस ऑफ द सोर्स। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे एक्सपोजर हो गया, लैब में डायग्नोज कर रहे हैं या बाय मिस्टेक पता ही नहीं है पेशेंट का कि सर्जरी के लिए जा रहा है, या बाय मिस्टेक हमने ब्लड का टेस्ट कर रहे हैं वो स्पिलेज हो गया, या बाय कुछ भी एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया है, तो उसके लिए ये प्रोफाइलैक्सिस हैं। ड्रग्स हैं ये जो दी हुई हैं, इनका कॉम्बिनेशन 1 टैबलेट यूज इन अ given in a week and 2 hour of the accidental exposure जब and then next tablet 1 for 4 week तक। ऐसे हम लोग को ये डोज के अकॉर्डिंगली अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हो गया तो देना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।